So no recordings for you. So in the kite, what happens? There's something like this. Kite, जैसे तुमने पैरोग्राम ये सब पढ़ा है, वैसे एक kite भी होता है. So this kite is something like this. ऐसी होती है kite, पतंग. So इस kite की कुछ properties होती है that you should know in order to solve the fifth question that we will do today. So what are those properties? Suppose I say this is A, B, C, and D. Then the adjacent sides are equal. ये इसके बराबर होता है. And this one is always equal to that one. Okay, एक तो ये property होती है. एक प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई जब हम डायगोनल बनाते हैं इसके, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर फॉर डायगोनल. जब हम इसके डायगोनल बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये एक डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये होगा. तो इसके डायगोनल परपेंडिकुलर तो होते हैं, ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं. और क्या होता है कि जो ये वाला डायगोनल है BD, ये इक्वली बटता है, मतलब कि ये इसके इक्वल होता है. अब हमें कैसे पता चले कौन सा डायगोनल इक्वली बट रहा है? जो आइसोलेस ट्राइंगल वाला बेस है, देखो अब ट्राइंगल ABD जो एक आइसोलेस ट्राइंगल बन गया क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसका जो बेस है इक्वली बट जाता है, OD OB. ऐसे ये वाला भी देखो आइसोलेस बन गया है, तो OD और OB. ये वाला इक्वली नहीं बटेगा क्योंकि भाई AB और BC बराबर नहीं है. आर यू पीपल गेटिंग इट? द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉरी काइट, सामने आया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज माय काइट. आई एम अगेन टेलिंग यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. काइट की एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं, क्या क्या होता है? एक तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, एंड द सेकेंड वन इज diagonals are perpendicular एंड जो डायगोनल हमारा आइसोलेस वाला होता है वो इक्वली बाइसेक्टेड होता है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं काइट की. ठीक है, ये तो तुम्हें समझ आ गया. अब ये क्वेश्चन के लिए हमें काइट क्यों करने की जरूरत है? सबसे पहले एक बालक इस क्वेश्चन को रीड करो. चलो तो भाई, सांभवी, यू रीड इट आउट, द फिफ्थ वन. Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma, Salma, and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो कह रही हैं तीन हमारे पास लड़की हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप. मनदीप लड़की का नाम है. अच्छा, चलो. तो हमारे पास एक सर्कल है, उसमें तीन लड़कियां हैं हमारे पास भाई. रेशमा, लेट्स कॉल इट बाय R. देन वी हैव सलमा, सलमा जी यहाँ पे हैं. और मनदीप जी, जिनका नाम खराब कर दिया है हमने, मनदीप जी यहाँ पे हैं. आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर. उन्होंने पहले एक प्लेग्राउंड में गए, पहले उन्होंने खेला नहीं, पहले उन्होंने नापा कि भाई 5 मीटर का हमारा क्या होगा, रेडियस होगा सर्कल का. ठीक है, सो दैट वाज द रेडियस. ठीक है, तो रेडियस क्या है इसका? 5 मीटर. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. तो ये अभी बालक हैं, तो ये बालकों की तरह खेल रहे हैं. रेशमा जी ने क्या करा? रेशमा जी ने सलमा जी को बोला ले बॉल ले. शर्मा जी ने कहा कि दो, तो ये लपक ली बॉल इसने. और फिर सलमा जी ने मनदीप को कहा कि भाई मनदीप तू ले बॉल, तो मनदीप को दे दिया. ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर मनदीप ने रेशमा जी को दे दिया. रेशमा जी आपकी बारी. तो रेशमा जी खुश की वापस आ गई बॉल. तो ऐसा कुछ सिनेरियो था. ओके, दैट्स नॉट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन. लेट मी ड्रॉ अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ. So if the distance between रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है, और जो सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर है भाई. मतलब ये भाई साहब 6 मीटर है और ये भाई साहब ये 6 मीटर है. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. तो RM जो डिस्टेंस है वो निकालना है. क्वेश्चन किस किस को पहले पड़ गया? यस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्वेश्चन? क्लियर क्वेश्चन पार्ट? Yes, sir. This is my Yes, sir. center. This is my center O. So
what I'm going to do, first of all, I'm going to create the radiuses, the radii in the pool. We can join OR. I'm trying to draw a kind of a kite. If you cannot see this is a kite, let me make the center थोड़ा सा ऊपर. Okay. एक्चुअली सेंटर ये सर्कल थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है, इस वजह से तुम्हें दिख नहीं रहा कि काइट्स ये है. एक्चुअली में काइट्स ही बनी. जब OR को एंड OM को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो these guys are radiuses. You can see 5 meter and 5 meter. Anything joined from the center is a radius, right? So radius है. अब तुम देख सकते हो adjacent बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये क्या बन गई? ORSM क्या है? is a पतंग. Is your पतंग. समझ आया इतना पहले? Yes. Clear? Now, Yes, sir. now, Yes, sir. sir. Very good. So now we are going to erase this first of all to have my space for this question. And I'm repeating this again. Don't be dependent on the recordings. Yes, I will provide the recordings, but they are for revision. The first time is always a good time. So, अब here, let's come here. क्या करो? OS को ज्वाइन कर लो. इस OS को भी ज्वाइन कर लो. ठीक है. ओके, ज्वाइनिंग वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है मैं तुम लोगों को डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ. पर्पल तो पहले से है. हाउ अबाउट रेड? सो अब मैंने OS को ज्वाइन कर लिया. ठीक है. और यहाँ से ऐसा करो कि भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो RS पे, इस तरीके से. ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन समझने के लिए क्यों कर रहे हैं एक्चुअली वो अभी मैं समझाता हूँ. ठीक है. ये हो गया सिनेरियो. इसको नाम दे दो OA, इसको नाम दे दो OB. अब तुम लोगों को पता है कि जब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बनाता हूँ कॉर्ड पे, तो कंस्ट्रक्शन पहले लिख लो. कंस्ट्रक्शन जॉइन OS, draw OA perpendicular to RS. I told you that this exercise is brilliant one. You need to practice it again and again. And if you are thinking that once you are going through it, you will be done, no, that won't happen. So you have to repeat this question as well. So OA हमने perpendicular बनाया RS पे. इससे होगा क्या? Perpendicular from the center of the chord. What does it do? Yes, perpendicular from the center to the chord. Yes. क्या करता है बच्चों? chord पे अगर center से बनाते हैं perpendicular, bisects the chord. 1000 बार बता दिया है. क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. तो इसका मतलब ये और ये भाई साहब बराबर होंगे नहीं होंगे? तो मतलब ये हमारा 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 3 हो जाएगा. तो अब क्या करो, जरा OA निकाल लो. OA क्यों निकाल रहे हैं वो भी समझ आ जाएगा बाद में. अब देखो मैं इस ट्राइंगल में ध्यान से देख रहा हूँ. OR और A इन ट्राइंगल ORA. पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो OR जो है हाइपोटेन्यूज है, RA जो है बेस है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. आई नीड टू फिगर आउट माय OA. दिस इज गिवन 5 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, so OA स्क्वायर. so 25, ये 9 इधर आ जाएगा एंड 16 आया. 16 किसका होता है? 16 होता है 4 का. so OA मेरा 4 आ गया. इसका फायदा बाद में होने वाला है, डोंट वरी. so OA मेरा 4 आ गया. ओके. नाउ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि काइट में क्या होता है. काइट में हमारे जो ये डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं. और क्या होता है? परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं, साथ में जो ये वाला बेस होता है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला बेस होता है, इसको इक्वली बांटता है. मतलब कि दिस होल, इसको मैं अगर क्या बोलूं, C बोल लेता हूँ. RC जो है हमारा CM के बराबर होगा. ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी से RC विल बी इक्वल टू CM. सिंस क्यों? सिंस व्हाट, कौन सा काइट है? ORSM इज अ काइट. इस वजह से अब क्या करो, अब तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ ORS में. काइंडली फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ORS. बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ORS ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दो तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, एक तो सिंपल है, हाफ इंटू बेस. बेस इज RS and the height is OA, right? Height is OA.
सो आर एस कितना है हमारे पास 6 है, और ओ ए कितना है, ओ ए अभी अभी निकाला इसलिए तो निकाला मैंने, तो 2, तो 12 आया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस एक और तरीके से निकल सकता है, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ओ आर एस में ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि मैं आरसी को भी हाइट बोल सकता हूँ। आई कैन कॉल दिस आरसी एज हाइट एंड ओ एस एज बेस। तो तुम लोगों को कैसे टिल्ट होके देखना, अपने हेड को थोड़ा सा टिल्ट करो 90 डिग्री, राइट, क्लॉकवाइज। So you can observe that OS can be the base and RC can be the height. So again, I can write area of triangle ORS can be written as half into base as OS and height as RC. OS I know, OS सेंटर से अगर कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन करता हूं तो कितना होता है, वो 5 मीटर ही होगा, राइट, रेडियस। सो OS I know that's 5, RC निकल जाएगा, और RC से एक फायदा होने वाला है बाद में, फिर इसको एरेज कर देता हूं। सो आरसी कितना होगा बच्चे, 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 ही मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, 24/5 दैट इज 4.8 मीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर। ओके, आरसी आ गया। अगर आरसी आ गया, आरसी तुम्हारा आ गया 4.8 मीटर, तो ये दोनों तो बराबर थे भाई साहब, सीएम भी बराबर था। तो अगर मैं डबल कर दूंगा आरसी का तो मेरा क्या आ जाएगा कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना गैप है, तो आर एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर सी, तो ट्वाइस ऑफ 4.8 इज कितना, 9.6 मीटर। दैट इज माय आंसर, दैट इज माय आंसर। लेट मी रिपीट इट अगेन क्योंकि काफी कुछ था इसमें। अब ध्यान से समझ लो, फिर से समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन, बार बार नहीं समझने आएगा, तो इस बार फिर से समझा रहा हूँ, तो देख लो अच्छे से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 3 बालिकाएं थी, तीनों बालिकाएं गेंद खेल रही हैं, रेशमा जी ने संदीप जी को फेंका, संदीप जी ने मनदीप जी को फेंका बॉल, और फिर मनदीप जी ने रेशमा जी को वापस फेंक दिया बॉल। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्राइंगल सा तो बन गया, लेकिन सेंटर से जब मैं ऐसे बनाऊंगा, ये दोनों बराबर दे रखे हैं 6-6, और सेंटर से जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये 5-5 हो गए, तो भैया ये तो काइट बन गई, ओ आर एस एम काइट बन गई, और वो काइट बन गई, तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये तो 90 डिग्री होगा, और इसको क्या नाम दिया था, सी, और ये दोनों भाई साहब इक्वली कटेंगे काइट की प्रॉपर्टी से। ठीक है, फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन करी कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया ओ ए, और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया ओ बी। देखो पूरा मेरा पर्पस क्या था, क्योंकि इसका अगर मैं एरिया दो तरीके से निकालूं और फिर आरसी निकाला है किस तरीके से, ट्वाइस कर दूंगा तो आराम आ जाएगा। तो मेन पर्पस हमारा आरसी निकालना था एरिया के लिए। सो हमने ओ ए बनाया, ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो ये दोनों बराबर, 6 का 3 3 बढ़ जाएंगे। अब इस ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे ओ आर ए में, और तुम्हें 5 3 दिखेगा तो ये 4 आ जाएगा ओ ए, और ओ ए 4 आ गया, फिर तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप जो है कि एरिया निकालना दोनों का। सो ओ आर एस का हमने एरिया निकाला पहले सिंपली बेस इंटू हाइट करके, नॉर्मल जो दिख रहा है विदाउट टिल्टिंग, सो हाफ इंटू आर एस ओ ए, दोनों वैल्यू पता थी, ओ ए अब ये भी निकाला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस हमने इधर की तरफ से देखा, इधर की तरफ से मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा तुम्हें शिफ्ट करके दिखा देता हूँ, मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया लो। तो अगर मैं शिफ्ट करता हूँ ओ एस इधर आ जाएगा, आर एस, ताकि तुम लोग देख पाओ कि क्या हुआ, आर सी ये बन गया और ओ एस, तो देख रहे हो इधर की तरफ से, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी आंख बना दूं ताकि तुम देख पाओ, ठीक है, तो इधर से अगर तुम देखोगे तो बेस मेरा ओ एस है और परपेंडिकुलर मेरा आर सी है, राइट। तो आर यू पीपल गेटिंग इट, और मैं बस ऐसे ही प्रवचन दे रहा हूँ। यस। भक्तजनों समझ में आ रहा है? यस भैया, ठीक है, यस भैया आ गया। ठीक है, तो ओ एस यहाँ पे बेस है और ये मेरा हाइट है। तो मैंने ओ एस जो है वो दे रखा है, वो दैट्स द रेडियस एक्चुअली, सो 5 मीटर। आरसी हमें निकालना है ताकि उसका डबल करके बाद में निकाल सकूं, सो 24/5 इज 4.8, इसका डबल कर दिया लास्ट में क्योंकि वो इक्वली बांट रहा था काइट की प्रॉपर्टी से, एंड वी आर डन। अब बताओ सामने आया तो यस, नहीं आया तो नो, फिर आई रिपीट इट अगेन। जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5। Waiting for your yes or no, otherwise I won't move यस ahead. सर, समझ में आ गया। एक बच्चे से नहीं चलेगा ना, औरों का भी तो आना चाहिए। बाकी बच्चे कृपया बताएं, सामने आया
और No, कोई sir. डाउट है तो नहीं आया समझ, पूछो क्या डाउट है, क्या डाउट है अनिरुद्ध, कौन सा सर पार्ट एक और बार समझना, समझा दो इसे। सर इस क्वेश्चन को एक और बार समझा दो अच्छे से। पूरे क्वेश्चन को, क्या बात है, देखो भाई फिर से। हमारे पास एक सर्कल था, तो मेरे को क्वेश्चन लर्न हो गया भाई, इतनी बार बताते होते, लड़कियों के नाम भी सपने में आएंगे। कि हमारे पास रेशमा थी, हमारे पास कौन थे, सुषमा नहीं सलमा, और फिर मनदीप थी, रेशमा ने मनदीप संदीप को क्या नाम है सलमा को बॉल फेंकी 6 मीटर की दूरी पे, इसने इसको फेंकी 6 मीटर की दूरी पे। हमें बताना है रेशमा मनदीप में कितना गैप है। तो सेंटर से रेडियस दे रखा है 5, ये भी 5, तो ये तो बन गई काइट। और काइट बन गई तो भैया इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये 90 डिग्री पे कट आउट होते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसको नाम सी दे दिया, तो आर सी सी एम के बराबर होगा, आर सी पता चल गया तो उसका डबल कर देंगे तो आर एम पता चल जाएगा। तो क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ से कंस्ट्रक्शन करिए, ओ ए कंस्ट्रक्शन हो गई, तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड बाय 6 द कॉर्ड, ये 3 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 3 हो गया, तो ये 3 है, ये 5 है, और ये एक 90 डिग्री है ट्राइंगल, राइट। तो 5 3, तो ये 4 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए आ गया 4। अब ट्राइंगल ऑफ ओ आर एस का एरिया निकाल लो, ओ आर एस का ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो ओ आर एस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर एस टाइम्स ओ ए, तो लगा दिया, हाफ इंटू 6 इंटू 4, 12 आ गया। अब दूसरे तरीके से देखा एरिया, इधर के तरीके से देखो, तुम्हारी आंख भी है इधर, राइट। तो बेस अब ओ एस हो जाएगा और हाइट हो जाएगा हमारा आर सी, इधर दिखा भी रखा है मैंने प्रिंट करके। सो अब मेरा बेस ओ एस हो गया, आर सी हाइट हो गया, आर सी निकल आया इतना। अब इसका डबल कर दिया तो आर एम आ जाएगा, इसका डबल ही है आर एम, क्योंकि इक्वली बांट रहा था काइट की प्रॉपर्टी से। भाई इससे बढ़िया तरीके से आई कैन नॉट टीच यू दिस, टेल मी नाउ। सर आ गया अब। आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स, दोज हु हैव कनेक्शन प्रॉब्लम्स, चैट फीचर यूज करें, टेल मी यस और नो। चलो, so I am moving ahead then for the 6th question, or the last question of this exercise. Then परसों तुम्हारा इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20, ओके ये वाला क्वेश्चन है, याद आया। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले एक तुम्हें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्वल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इसके मीडियंस होते हैं, मीडियंस क्या होते हैं, जो बेस का इक्वली बांटे और ट्राइंगल को भी इक्वली बांट देते हैं एक्चुअली। सो जो मीडियन है, मान लो एबीसी ट्राइंगल है मेरे पास, और एडी मेरा मीडियन है, और एक और मीडियन मान लो मैंने ऐसे बनाया बी ई, और एक और मीडियन बनाया, 3 मीडियन बन सकते हैं एटमोस्ट, राइट, मैक्सिमम। सो एफ, तो ये इसको बांटेगा इक्वली, ये इसको बांटेगा इक्वली, राइट। तो यहाँ पे ये जो मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये इसको 2:1 में बांटता है हमेशा, मतलब कि ये ओ ए भाई 2 होगा और ये 1 होगा, रेशियो 2:1। अब इसका मतलब क्या है समझ लो पहले। ये अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मान लो भाई मैं बोलता हूं कि ओ ए जो है तुम्हारा 20 है, ठीक है, तो ओडी क्या रहा होगा, ओडी 10 रहा होगा, जब भी तो 2:1 बनेगा, है ना, राइट। अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई ऐसा है, ये 30 है, ओए पूरा एडी जो है 30 है, मुझे ओए और ओडी 2:1 में बांटो, तो तुम बोलोगे भाई ओए जो है 20 हुआ होगा और ओडी जो है 10 रहा होगा, जब भी तो दोनों का सम 30 आएगा और 2:1 में भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन फिगर आउट स्टफ। ये समझ आई प्रॉपर्टी, यस और नो? यस सर। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं एक्चुअली, तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे फीचर्स क्लासेस में इन द हायर ग्रेड्स। तो सर्कम सेंटर कहते हैं इसको, जहां पे तुम्हारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किस तरीके से बांटता है मीडियन को, 2:1 में बांटता है। तो मैं बार बार इस पे तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ये वाले भाई साहब 2:1, ऐसे वाले भाई साहब 2:1, तो इस तरीके से चलता है। लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। ओ आ गया।
तो इस बार अनिरुद्ध पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6. Yes, Anirudh, read it out if you are there. A circular सर्कुलर क्या? पढ़ो आगे. नेट गया है फिर. कोई और बालक पढ़े भाई. अनिरुद्ध को नेक्स्ट नेटवर्क प्रॉब्लम है. यश आदर्श, यू रीड इट. Yes, you read it. A circular park of radius 20 meters is situated in a colony. Three boys, Ankur, Said, and David, are sitting at an equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. तो भाई देखो, पिछले क्वेश्चन में लड़कियां थी, इस क्वेश्चन में लड़के हैं. लड़के लड़कियों से कम थोड़ी हैं. तो हम क्या, लड़कों ने कहा कि हम भी कुछ खेलेंगे. फिर तो उन्होंने कहा चलो टेलीफोन खेलते हैं. तो ऐसा था कि 3 लड़के थे, अंकुर, सैयद एंड डेविड. तो अंकुर भाई साहब और सैयद भाई साहब यहाँ पे मान लो, और हमारे डेविड भाई साहब सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री. तो ये भाई साहब सारे इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं. ये पहले आए ग्राउंड पे, इन्होंने नापा कि हम पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठेंगे ताकि एक मैथ्स का क्वेश्चन बन जाए सर्कल. तो इन्होंने ऐसे बैठे. ठीक है. नाउ द रेडियस इज 20 मीटर. रेडियस इस सर्कल का 20 मीटर है. सब ये टॉय टेलीफोन यूज कर रहे हैं टू टॉक टू ईच अदर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग. मतलब हमें कोई सी भी लेंथ बता दो तीनों में से. ठीक है, तीनों ही बराबर हैं क्योंकि राइट इक्वल डिस्टेंस पे बैठे थे. सो अगर मैं यहाँ पे सेंटर बनाऊं, मान लो ये रहा सेंटर, राइट. और मैं सेंटर, अब एक ही बार में समझने की कोशिश करना है. लास्ट टाइम 3 बार रिपीट करवाया तुमने, दो आई डोंट माइंड, लेकिन स्टिल. सो ओए को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये मेरा सेंटर है. ऐसे मैं ओएस को ज्वाइन करूं, वो भी सेंटर है. ओडी को ज्वाइन करूं, वो भी रेडियस है. सॉरी, रेडियस है, राइट. क्योंकि सेंटर से कोई भी सर्कमफेरेंस से पॉइंट ज्वाइन करते हैं, रेडियस होता है. तो ये मेरा 20 है. ठीक है. तो अगर ये 20 है तो ऐसे इसको मैं आगे ले गया. ठीक है, इसको मैं क्या ले गया, आगे ले गया. तो ये जो यहाँ पे बनाया है मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर, ठीक है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनाया, फिर ये जो पूरा ए बी बना, ये बताओगे क्या बना होगा? व्हाट कैन बी दिस गाय? ए बी को क्या कहते हैं? अभी अभी समझाया स्टार्टिंग में. देखो ना, ओबी जो है परपेंडिकुलर है. ठीक है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर बनाया ओबी एस डी पे, तो इसको इक्वली बांटेगा. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट. तो अगर बेस को इक्वली बांट रहा है तो मेरा ए बी क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा मीडियन. ए बी क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा. और अगर ए बी मीडियन है तो बच्चों ओ ए और ओ बी का रेशियो क्या होगा? 2:1, राइट. इसको फ्रैक्शन टाइप में लिखो, तुम लोगों को फ्रैक्शन से ज्यादा समझ आता है. ओ ए और ओ बी का रेशियो क्या होगा? 2:1. तो ओ ए मेरे पास 20 है, तो ओ बी कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा. इसको इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो 10 आ जाएगा. तो ओ बी कितना आ जाएगा? 10. तो ओ बी मेरे पास 10 आ गया. ओ बी कितना आ गया? 10 आ गया. तो इससे मुझे पता चलता है कि ए बी लेंथ टोटल जो है 20 + 10 कितनी रही होगी? ए बी लेंथ रही होगी 20 + 10, दैट्स 30, राइट. That's 30. Now, you know this length, that's 30, right? तुम्हें ये भी पता है क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा पूरा कितना दे रखा था? 20, सॉरी, इक्वल डिस्टेंस पे दे रखे ना. वो तो पता ही नहीं है, वो निकालना है. ठीक है, तो ये मेरे को पता नहीं है बीडी कितना है, ना ही मेरे को एडी पता है. तुम एक काम करो, डू वन थिंग. जो ट्राइंगल एबीडी है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. ट्राइंगल एबीडी में, तो अगर ट्राइंगल एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एडी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. अब देखो, तुम्हें पता है कि तीनों साइड्स जो है बराबर हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट. तो अगर मान लो मैं BD कहता हूं तो BD किसका आधा होगा? क्योंकि ये इक्वली कट रहे हैं, तो BD आधा होगा SD का, राइट.
और एस डी एडी के बराबर है, तो एडी का आधा भी लिख सकता हूँ या फिर एएस का आधा भी लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो मैं ऐसा ही क्यों पर्टिकुलर लिख रहा हूँ एडी का आधा, तो देखो यहाँ पे एडी का स्क्वायर, ठीक है, एडी नहीं पता है, एबी कितना है 30, सो 30 का स्क्वायर। बीडी को मैं क्या लिख सकता हूँ एडी बाई 2, एडी ओवर 2, मैं एडी में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए इक्वेशन। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो एडी स्क्वायर, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, एडी स्क्वायर माइनस ओवर 4 और ये 900 हो जाएगा, तो 3 AD स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 900। सो अब AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा 900 टाइम्स 4 over 3, so that's 300. So AD square will be, AD will be square root of 300 times 4. So 4 बार आया 2, 300 को ऐसे लिख सकते हो, तो ये भाई साहब 10 भी बाहर आ गए, तो 20 √3 should be your answer. Yes, repeating it again. एक ट्राइंगल सा बन रहा है जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे OA दे रखा है कि ये रेडियस है 20 मीटर, तो हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन करा है परपेंडिकुलर, तो भाई ये बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AB को ज्वाइन करा, तो अब ये देखो रेशियो 2:1 था, 20 था तो ये 10 हो जाएगा, AB को ज्वाइन किया तो 30 मिल गया पूरा, तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और BD को हमने AD/2 लिख सकते हैं, SD/2, SD AD के बराबर AD/2, फिर AD निकल आया, तो AD अगर 20√3 है तो ये भी 20√3, ये भी 20√3। यस, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6? Yes, sir. Okay, so exercise done. That's it for today. See you in the next session.